एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था, जिसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी। परंतु उसको एक बहुत बड़ा दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात लगा रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए हर सोमवार को शिवजी जी का व्रत पूजन किया करता था तथा संध्या काल को शिव मंदिर में जाकर शिवजी जी के सामने दिया जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा कि हे महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत पूजन इतनी श्रद्धा से करता है, आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी जी ने कहा कि हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगना पड़ता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत कैसे करेंगे? पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसकी चिंता में ये अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र ना होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। उसको ना कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही उसे कोई दुख हुआ। वह पहले जैसा ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वह दोनों मामा भांजा यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि वह कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दें। इस कारण जब उसके अति सुंदर सेठ के लड़के को उसने देखा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों न दरवाजे के सामने इस लड़के से वर का काम लिया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वह राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गए। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान के काम को भी करवा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं इसके बदले में आपको बहुत कुछ धन दूंगा। और उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया।
जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई, उस दिन उन्होंने यज्ञ रखा था और लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा जी ने कहा, तुम अंदर जाओ और सो जाओ, आराम कर लो। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा था, तो उसको बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना शुरू कर दूंगा तो यज्ञ का काम अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी के कहने पर, महाराज ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपसे वरदान से हुआ था। शिवजी जी कहने लगे, हे पार्वती, इस बालक को और आयु दे नहीं पाऊंगा मैं, इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी ने बार बार शिवजी जी से कहा। पार्वती माँ के बार बार आग्रह करने पर शिवजी जी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिवजी जी और पार्वती माँ कैलाश पर्वत को चले गए। तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ किया और उस लड़के ने अपने ससुर को पहचान लिया। महल में जाकर उसकी बड़ी खातिरदारी की गई। बहुत से दास दासियों सहित आदरपूर्वक लड़की को और जमाई को विदा किया गया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कराता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत पर से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तो उनको भी विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार से जो कोई भी सोमवार का व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय भोलेनाथ।